औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद अच्छी गुजर रही होगी। तो मुख्तलिफ़ दोस्तों के कहने पे चांदी की नुस्खा भी दिया, शॉर्टकट बहुत से नुस्खे दिए, दोस्त कामयाब भी हुए सॉरी, और कुछ नाकाम भी हुए होंगे। नीले का एक नुस्खा दिया था मैंने केमिकल से बनने वाला, लेकिन कुछ कामयाबी हुई, किसी को नहीं हुई। बात आगे चलाने से पहले कहते हैं नए चैनल के व्यूवर्स जो से हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बातचीत हो सकती है, ये ज़रा सेंसिटिव सा मैटर है, सेंसिटिव इल्म है। तो इल्म कोई भी सिखाया जाए तो उसके बारे में ये भी हो सकता है कि ये सच है, ये झूठ है। जबकि जैसे कई ऐसे भी चैनल हैं जिसमें सिर्फ वीडियोस वगैरह डली होती हैं, तो लोग बड़ा लाइक करते हैं, का क्या बात है, सुभान अल्लाह। वैसे भी काम किया जा सकता है। तो जिन दोस्तों ने वो नीले का केमिकल से बनाया कामयाब हो गए, उनके लिए मुबारकबाद, और जो नहीं हो सके उनके लिए तोहफ़ा ही है। बेसिकली तो है रूह तूतिया। बहुत से लोग जानते हैं रूह तूतिया को, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि रूह तूतिया जो है वो भी तांबे से जिस्त का और तांबे का जो कुश्ता बनता है वो भी तांबे का वाइट कुश्ता ही कंसीडर होता है। और कई लोग जो से हैं इसी से बाकरंड के और बाकी सारे काम ले लेते हैं। करना आपने यूँ है कि 50 ग्राम ले लें तूतिया और 50 ग्राम ले लें जिस्त। 50 ग्राम तूतिया को 500 ml पानी के अंदर अच्छी तरह से हल कर लें पीस के। जब मुकम्मल हल हो जाए तो फिर इसमें जिस्त के छोटे छोटे पीसेस 50 ग्राम जिस्त के डाल दें। अब आप इसको पड़ा रहने दें, कम से कम 12 घंटे पड़ा रहने दें। उसके बाद इसमें 10 कतरे ड्रॉपर से तेज़ाब गंधक के डालें। फिर आधे घंटे के बाद बत्ती लगा के रुई की तो मुकत्तर ले लें। साफ़ सुथरा पानी होगा। ये साफ़ सुथरा पानी 500 ml जो पानी आपने लिया है, इसके बीच में आपने 15 ml जो है वो तेज़ाब गंधक डाल दें। तेज़ाब गंधक 70% 60% का भी होगा तो चलेगा, बहुत अच्छा है। अब आपने इसको रेत जंतर पे रख के तो उड़ा लेना है। नीचे आपके सफ़ेद रंग का पाउडर मिलेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त है, हाथ लगाने से बचें। रूह तूतिया तो ज़रूर है, लेकिन ये नीला सफ़ेद बाकरंट भी है। तो जिन दोस्तों से वो पहले वाला नुस्खा नहीं बना, वो ये नुस्खा बड़े आसानी से बना सकते हैं। और जिनके जहन में ये बात आती है कि वो इसे कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं, तो जहाँ जहाँ नीले से काम लिया जाता है वहाँ वहाँ इससे काम लिया जा सकता है। बेधड़क होकर बनाएं, ये हर बंदे से बन जाएगा। ये नहीं हो सकता कि किसी से बने और किसी से ना बने। तो इसमें कोई एतराज़ उम्मीद वासिक है कि नहीं आएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जहन में आया। एक दोस्त हमारे थे, उनके पास एक सन्यासी आया, साधु। उसने तीनों तेज़ाब हम वज़न ले लिए 100 ml, उनको मिक्स किया और उसके बीच में उन्होंने तोला चांदी का बुरादा और तोला नीला और तोला पारा, ये 3 चीज़ें डाल दी। बकौल उनके जब वो सुबह को उठे तो ऊपर पानी सा था, नीचे पठूर बैठी हुई थी सुर्ख से रंग की। उन्होंने ऊपर से पानी फेंक दिया और उसे जब चरख दिया तो वो 24 कैरेट शम्स हुआ। तो लाजमी बात है रात को कुछ ना कुछ हुआ इसके साथ। तो इस बात को ज़रा थोड़ा सा गौर करें। कच्ची चीज़ें ये डाली गई थी, पाउडर चांदी का भी पाउडर डाला गया था। तो जो दोस्त तजर्बाकार हैं उन दोस्तों के लिए ये है कि वो अपना टाइम निकाल के तो इसको सोच के तो थोड़ा सा रहनुमाई करें कि वो क्या चीज़ होगी जो इन तीनों तेज़ाबों में डाली गई होगी जिससे ये रेड रंग का पाउडर नीचे बैठ गया होगा। हो सकता है उसने रात को डाल के प्रोसेस करके उसके बाद पानी डाल दिया हो, ज़्यादा चांसेस ये हैं। तो कौन सी चीज़ होगी जो इन तीनों चीज़ों को बिठाएगी और जिसमें चरख दिया जाए तो तीनों चीज़ें जिनसी हैं वो कन्वर्ट हो जाएं। इसमें है नीला
और पारा और चांदी का बुरादा, ये याद रखें। तो इस तरह के कई काम जिससे कई दोस्तों के सामने हुए हैं। आपस में मशवरा करने से मुराद ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का इल्म और नॉलेज फैले, बढ़े। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार दवाई गवास नहीं करती, कई लोग दोस्तों ने बनाई है। तो बारहा कहा गया है, दोस्तों ने भी बताया, पुरानी किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नौशादर के तेल से बार बार खर्र करें और तशविया दें, नौशादर खोलता है। इसके हवाई तेल से कर लें तब भी हो जाएगा आपका काम। और इससे ज़्यादा सिंपल जो है वो ये है कि शोरा जो सा कलमी शोरा, उसे खरल करना, तशविया देना, इससे भी आपकी दवाई खुल जाती है। दवाई को ज़ाया ना किया करें। इतनी मेहनत से जब आप तैयार करते हैं तो उसको जारी करने की कोशिश करें। जारी करने से अगर आप देखें कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो जिस प्रोसेस से उस दवाई को आपने बनाया है उसके प्रोसेस को थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसका मतलब है कि दवाई आपकी जो सी है वो कच्ची रहेगी, जिसकी वजह से आगे काम नहीं बना। दवाई अगर उसमें मेटल्स हों तो मेटल्स कम से कम ऐसे कुश्ते होने चाहिए कि भट्टी में जाने से वो एकदम से ज़िंदा ना हो जाए, उन्हें ज़िंदा करना पड़े। अगर करने की कोशिश की जाए तब डायरेक्ट भट्टी की आग लगने से कुश्ता ज़िंदा हो जाए तो फिर आपकी दवाई जो सी है तब भी वो नाकस होती है, वो काम नहीं करती। और दवाइयों का काम ये है कि ज़्यादातर दवाइयाँ वो जिस चीज़ पे आप मारें, चांदी पे या तांबे पे, उसके वज़न को बढ़ाए ना, वो बल्कि कन्वर्ट करके निकल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी दवाई होती है। जिसमें आपने पारे को यूज़ किया होता है, आपकी कोशिश होती है, वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो पारा जो है वो अपना वेट थोड़ा सा मेटल को देता है और उसकी वजह से हुजम वगैरह बनता है। तो दवाई और नुस्खे पे पूरा गौर व गौस करके फिर शुरू किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।